ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन और वजिया हैदर ने बात की थी। क्या करना है, चलाएं जाएं। और मैं अमन, आगे आगे बैठो। फायदा वैसे कुछ है नहीं, हफ्ते में 2 दिन आना है, बाकी दिन पूरी 4 में से 2 क्लासेस अटेंड करनी होती है। आपने, इंशाल ने, आदिया ने, फायदा क्या है आप लोग पे टाइम इन्वेस्ट करने का। जल्दी से आगे बैठो यहाँ पे। ओके, वजिया हैदर ने बात की थी इंफॉर्मेशन बबल के बारे में और कंफर्मेशन बायस के बारे में। इसके अलावा हमने मीडिया लिटरेसी की और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। इन तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो कि सबने रिपीट भी किया, कि हम सबसे पहले समझें कि मीडिया किस किस तरीके से हमें मैनिपुलेट कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। एक बात जिस पर मैं दोबारा स्ट्रेस से कह रहा हूं कि आप लोग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोग को ऐसे लिखवाया जाता था इंटरनेट के फवायद नुकसानात, मोबाइल के फवायद नुकसानात, टीवी के फवायद नुकसानात, तो वो बिल्कुल ही आप लोग को चीज पढ़ाई जाती थी कि भाई कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। ये बात इंतहाई नाइव है, इंतहाई सुपरफिशियल है, सतही सी बात है। मरियम खान, सतही सी बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर असर डाल रही होती है। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसी स्टडीज मौजूद हैं कि लोग जब पेन से लिख रहे थे, उनका राइटिंग स्टाइल कुछ और था, अंदाजे तहरीर, मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, अंदाजे तहरीर कुछ और था। और जब उन्होंने टाइपराइटर इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनके अंदाजे तहरीर, उनकी सोच का अंदाज बदल गया। राइट? अब देखो, जो आला आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर असर डाल रहा है। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि जो लोग जानवरों की देखभाल करते हैं, जानवर को पालते हैं, जानवर का मिजाज उनके ऊपर आने लगता है, जानवर की शख्सियत या जानवर का मिजाज उनके ऊपर आने लगता है। ये बात अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग फॉर एग्जाम्पल ऊँटों के साथ ज्यादा काम करते हैं, उनके अंदर भी ऊँट वाली एक हटदर्मी और चिड़चिड़ापन और एक जिद से उसके अंदर पैदा हो जाती है। आप लोगों ने शायद ये बात सुनी हो कि तमाम अंबिया किराम ने बकरियां चराई। क्यों? ठीक है, तो बकरियां चराने के बारे में ये कहा जाता है कि बकरियों को चराना, बकरियों का ख्याल रखना एक बड़ा तहम्मुल वाला काम है। क्योंकि आप बकरी को, भैंस को तो आप डंडा भी मार सकते हैं, राइट? बकरी को आप डंडा नहीं मार सकते, उसका ख्याल रखना जरूरी है। वो इधर से उधर दौड़ती रहती है, ठीक है, उसकी अपनी शरारती से जानवर है। जब आप उससे डील करना सीख लेते हो तो आपके अंदर, शख्सियत के अंदर, एक मिजाज के अंदर एक तहम्मुल और सब्र पैदा हो जाता है। अगर आप लोग इन तमाम चीजों को स्टडी करें तो आपको ये नजर आएगा। बास फॉर एग्जाम्पल FBI के अंदर, पाकिस्तान में तो नहीं, अमेरिका के अंदर जो इदारा है FBI, आपने नाम सुना होगा, वहां पे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पे काम किया जाता है कि ऐसा कत्ल करने वाला या ऐसा धोखा देने वाला क्रिमिनल कैसा हो सकता है। तो वहां पे वो उसके पेट एनिमल्स का भी जायजा ले रहे होते हैं। अगर उसके घर के अंदर रेप्टाइल्स को पाला हुआ है, सांप को पाला हुआ है, अजदहे को पाला हुआ है, या लिजर्ड्स, बड़ी बड़ी लिजर्ड्स होती है, उनको पाला हुआ है, तो वे कहते हैं इससे उसके शख्सियत का, मिजाज का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। किस किस्म का कुत्ता पाला हुआ है, बास कुत्ते बड़े खुनखार से होते हैं, बास कुत्ते बड़े सीधे साधे से होते हैं, उससे वो आपके, उसके मालिक का मिजाज का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से जो जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझना जरूरी। दूसरी चीज क्या कि यार आप मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करें। सिर्फ ये कंज्यूम कर लेना कि जी आपने एक चीज को पढ़ लिया बस उसी को काफी समझ लिया, ये काफी नहीं है। आपके अंदर क्वेश्चन करने की सलाहियत हो। आप सिर्फ ये बात ना करें कि 1965 के अंदर पाकिस्तान, रात के अंधेरे में दुश्मन ने आपके ऊपर हमला किया, आपके मुल्क पे हमला किया। आपके ऊपर काम है कि उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी पढ़ने की कोशिश करें। कभी देखें कि इंडिया क्या कहता है 1965 की वॉर के बारे में। कारगिल की जंग आपके सामने है। कारगिल की जंग आप लोगों ने नहीं देखी। 99 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट्स आती थी कि पाकिस्तान बस जीतने वाला है, कश्मीर हमें पूरा मिलने वाला है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 1971 के अंदर जिसके जंग के नतीजे में बांग्लादेश अलग हुआ, वहां भी ये सिचुएशन थी। पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स आती रही, वहां रिपोर्ट्स में यही था कि बहुत जल्द पाकिस्तान जो है कामयाब होने वाला है। ओके, और पता चला और ये हमारी फौज वहां पे बड़ी मजबूत हालत में है। लेकिन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान आपके जो सरेंडर कर देगा, किसी के वहम गुमान में नहीं था। आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का होना जरूरी है। किसी भी चीज को पढ़ें, देखें तो उसको काउंटर जरूर करें, उसको सवाल जरूर उठाएं, मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ ये नहीं मुझे फला एंकर पसंद है मैं उसका प्रोग्राम देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, या मैं फला एंकर का, फला जर्नलिस्ट का कॉलम पढ़ लेता हूँ, सिर्फ ये काफी नहीं है। मल्टीपल सोर्सेज से आपके लिए इंफॉर्मेशन का हासिल करना बहुत जरूरी है।
2016 के यूएस इलेक्शन के अंदर आपका तमाम का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, लेकिन काउंटर कुछ और लोग थे जिनकी आवाज दबी हुई थी। उनका ये पॉइंट था कि सारे एनालिसिस गलत हैं और 2016 के इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस मौजूद है। जीता कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आपके लिए इस दौर के अंदर अगर आप अपने आप को एक ही महदूद रखेंगे, एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन तक महदूद रखेंगे, उसके नतीजे में आप बेवकूफ बनते जाएंगे। ठीक है, आजकल बेवकूफी का मतलब वो वाला नहीं रहा जो पहले था जिसको कुछ पता ना हो। आजकल बेवकूफी का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जिसको सिर्फ एक ही एंगल या एक ही पॉइंट ऑफ व्यू उसके पास हो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वाकिफ ना हो। इसकी वजह से आज के दौर के अंदर इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को जमा करना, उसको एनालाइज करना एक बहुत चैलेंजिंग काम बन गया है। एक तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। अगर आप सिर्फ रुबाब पाकिस्तान की खबरों की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हालात को पढ़ने के लिए आपको कितने सारी न्यूज को कंज्यूम करने की जरूरत है। आप एक यूट्यूबर होगा, वो एक पार्टी की हिमायत कर रहा है, दूसरा यूट्यूबर दूसरी पार्टी की हिमायत कर रहा है। एक चीज को समझने के लिए आपको 2 से 3 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना पड़ेगा, राइट? लेकिन क्या आपके पास इसका वक्त है? नहीं है। इसी वजह से हमारे इस दौर के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। हमारे इस दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है। ओके, एज ए टीचर आपके लिए भी जरूरी है खुद भी पता हो कि जी हमने मिस इन्फॉर्मेशन से और डिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचना है, और जब खुद पता होगा तभी आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकेंगे। अगर आप अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को सवाल पूछने ही नहीं दे रहे या काउंटर आर्गुमेंट करने नहीं दे रहे, या आप उनको ये नहीं कह रहे कि जी वो आपके ओपिनियन से हटके कोई दूसरा ओपिनियन दे सके, या जो ट्रेंड चला आ रहा है, ओके, जो पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज की बहुत अच्छी मिसाल है कि जो चीज ट्रेंड चला आ रहा है वही चीजें आपने पढ़ानी है, वही चीजें पढ़नी है बच्चे ने, और किसी को भी उसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट करने का मौका ना मिले। सर शफी का नाम सुना आपने? मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना और सर शफी के दरमियान इख्तलाफ हुआ था। किस बात पे इख्तलाफ हुआ था? अगेन ये कभी वहमो गुमान में था कि कभी ऐसा दौर भी था कि सर मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम से इख्तलाफ रखने वाले भी लोग थे, कभी वहमो गुमान में था। उनसे उनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग थे जो उनसे इख्तलाफ रखते थे और वो पार्टी छोड़ के उन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया। तो अगेन पॉइंट इज कि आपके लिए जरूरी है कि आपको डिफरेंट एंगल्स का, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता हो। उसके बाद बात शुरू हुई एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स के अंदर जैसे कि फायजा ने और बिस्मा दोनों ने कहा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ब्रेक लें। जब आप काम करने बैठते हैं तो आपका दिल चाहता है कि काम हम पूरा करके ही छोड़ें। अब फिजिकल जब आप कोई लेबर का काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ देर के अंदर थकन होने लगती है। कोई बच्चा भी अगर हर वक्त खेलता रहे ना, उसको स्पोर्ट्स का बहुत शौक हो, वो भी बीच में कहीं ना कहीं बैठता जरूर है रेस्ट लेने के लिए। लेकिन जब आप जहनी काम कर रहे होते हैं आपका जहन चलता रहता है, मुस्तकिल चलता रहता है। जहन के अंदर ये सलाहियत है कि उसके थकने का स्टाइल डिफरेंट है। ओके, बॉडी जब आपको फिजिकली जब आप थकने लगते हैं तो बॉडी आपको डिफरेंट तरीके से सिग्नल देती है कि यार आप थक गए, प्यास लग रही है, गला खुश्क हो गया, पानी पी लो। लेकिन जब जहन थकने लगता है तो उसके बारे में आपके डिफरेंट तरीके से एंगल, डिफरेंट तरीके से आपको सिग्नल्स मिलने लगते हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी है उन सिग्नल्स को समझें। हमारे यहाँ का रिवाज क्या बन गया है कि हम ये कहते हैं, लोगों को ये इंकरेज करते हैं कि भाई मेहनत करो, राइट? लेकिन मेहनत सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है, मेहनत करो। हमें ये भी देखने की जरूरत है भाई मेहनत किस तरीके से करो। एक जुमला मशहूर है, भाई रातों को जाग जाके मेहनत करनी पड़ती है, राइट? कौन है जो रातों को जाग जाके मेहनत कर रहा है यहाँ पे? ये बताओ। सभी कर रहे हैं, सही है ना? अच्छा, अब बात ये है, रातों को जागने का जो फैशन आया, रातों को जाग के मेहनत वाली जो बात जिस जमाने में शुरू हुई, भाई उस जमाने के हाजी वजिया, मुझे पता है आप नहीं करती रातों को जाग के, वजिया वहां पे यूं हाथ हिला रही है, बता रही मैं नहीं करती। रातों को जाग के जो मेहनत करने वाली बात आई, भाई जिस जमाने में हमारे यहाँ बिजली या दुनिया भर में बिजली नहीं थी, जब बिजली नहीं थी लोगों की अक्सरियत मगरिब के बाद सो जाती थी। इसीलिए रसूलुल्लाह की जो हदीस के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह ईशा की नमाज से पहले सोना पसंद नहीं करते थे। वजह क्या थी? अंधेरा हो गया, ईशा के से पहले सो गए तो फिर लंबा ही सो जाएंगे, तो ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा की नमाज पढ़ के फिर सो गए। लेकिन बात क्या थी कि ईशा की नमाज का वक्त रात के 8, 9, साढ़े 8 तक हो जाता था, और वैसे भी उस जमाने में अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी जाती थी, क्योंकि वहां पे इसका कोई रिवाज ही नहीं था जाके करना क्या है। ओके, तो नतीजा क्या निकला कि जी रात के 8 बजे तक बंदा सोने चला गया। पूरे शहर या पूरे गांव के अंदर खामोशी छाई हुई है। आप लोग को अभी भी अगर कभी किसी गांव वगैरह में जाने का मौका मिल जाए आज के इस दौर के अंदर भी, उसकी खामोशी ऐसी होगी कि शायद आप घबरा जाए, इतनी जबरदस्त किस्म की खामोशी होती है, और वाकईतन कोई रोशनी नजर नहीं आ रही होती। गुप अंधेरा जैसे कहते हैं, मैंने पहली दफा जाके गांव में देखा,
रुबाब क्या हो रहा है, नाखूनों में क्या मसला है, मैं देख लेता हूँ। पेडिक्योर करना है, मैं आ जाऊँ। तो क्लास में हम करवा लेंगे, आप क्लास में किसी से करवा लेंगे, परेशान मत हो। तो उस जमाने में बिजली वगैरह का भाई सिस्टम ही नहीं था, तो आप में से हर आदमी, हर शख्स रात के 8:30-9 बजे तक सो गया। उस दौर के अंदर ये चीज समझ में आती कि भाई रातों को जाग के पढ़ो, ठीक है। आपने रातों को जाके मेहनत की, आप रात के जो है 10 बजे तक मेहनत कर ली, आपने जो है आपकी जो चिराग वगैरह की रोशनी में आपने पढ़ लिया। और ऐसे किस्से मौजूद हैं हमारे मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर, पिताश ऐसे किस्से मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपके यहाँ बिजली आ गई, ओके, और आप दिन और रात के अंदर कोई फर्क ही नहीं है, अब तो रात के 11-1 बजे तक जागते रहना आम सी बात है। अब रातों को जागने वाली बात गलत हो जाती है, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं रातों को जाग रहा हूं, तो इसका मतलब है कि रात के 12 बजे 1 बजे तक, अब बाज 2-3 बजे तक जाग रहे होते हैं। अब क्या हुआ, बात तो वही है कि आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत करने का तरीका गलत है। वो जुमला जो पहले से चलता चला आ रहा है कि जी रातों को जाके मेहनत करना, अब भी इस बात का मतलब यही है कि रातों को जागना है तो 9 से 10 बजे। इसका मतलब यही नहीं है कि आप जो है रात के 2 से 3 बजे तक जागते रहें। अब आप कंप्यूटर पे लगे हुए, अपने तौर पे आप समझ रहे हैं कि जी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसके नतीजे में आपके जो स्लीप साइकिल मुतासिर हो रही है, आपकी मेंटल कैपेसिटी कम हो रही है। बदलते दौर के साथ मेहनत करने का तरीका बदल रहा है, और अब आपके लिए जरूरी है। आज से कई साल पहले मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन का इतना बड़ा मसला था ही नहीं। क्यों? इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। आज के दौर में जब इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो रहा है, अब यहाँ पे जरूरी है कि जी मिस इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी पता हो, डिसइंफॉर्मेशन क्या है ये भी पता हो। इसी तरीके से आज से 100 साल पहले मेहनत के हवाले से जो बातें की जाती थी, आज के दौर के अंदर वो बातें एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करें कि हमने बात की कि बार बार बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। अब कहने को ये बात होती है, समीरा इधर आके बैठो उस्मा के पास, उस्मा पीछे जाओ। अब कहने को ये बात होती है कि जी एक दफा काम पूरा करके उठो, बात सही है। पहले के दौर में बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि आपकी फिजिकल लेबर थी। ऐसा दौर कभी नहीं आया कि आप बिल्कुल साकित बैठे हुए और आपका काम हो रहा है, आपकी सिर्फ उंगलियां चल रही हो, काम आप हो रहा हो, राइट। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले क्या कोई ऐसी जॉब थी जिसमें आप बस बैठे हुए और काम हो रहा हो? आज के दौर में ऐसा हो रहा है, आप कंप्यूटर पे बैठे हुए, आपकी पूरी बॉडी स्टिल है, आराम से आप बैठे हुए, लेकिन आपका कहने को काम हो रहा है। अब यहाँ पे वो पहले वाली बात थी, काम मुकम्मल करके उठो, वो बात अब एप्लीकेबल नहीं रही। अब आपके लिए जरूरी कि जी आप ब्रेक लें। अच्छा, किसी ने कहा कि जी मैं ब्रेक लूंगा तो मेरी चेन ऑफ थॉट्स टूट जाएगी, मैं सोच रहा था वो काम मैंने क्या करना है। उसका अच्छा तरीका क्या है? कामों को नोट डाउन कर लें, पहले कामों की पूरी लिस्ट बना लें कि मैंने ये काम करना है, ओके। अब जब आप उठेंगे तो आपको पता होगा वापस आके मैंने काम कहां से शुरू करना है, क्योंकि आपके पास लिस्ट लिखी हुई है। एक और बात जो है वो है फिजिकल फिटनेस। आज के दौर के अंदर फिजिकल फिटनेस इसी वजह से ज्यादा जरूरी हो गई है कि अब आपके पास आपका लाइफ स्टाइल ऐसा बन चुका है जो आपके फिजिकली हार्म पहुंचा रहा है, ओके। आप में से किस किस को रात को सोने का मसला होता है, नींद पूरी नहीं हो रही होती, ठीक है? क्या पहले था? अम्मी अब्बू तो नहीं, दादा दादी से पूछ लो, वो यही बताएंगे। आपसे पहले वाले थे, उनको सिर्फ ये मसला था, बच्चे रात तक गए टीवी देखते रहते हैं, टीवी घर में एक ही होता था, टीवी बंद कर दिया। वैसे भी टीवी की नशरियात जो रात को आती थी वो बच्चों की होती भी नहीं थी। आज के दौर में क्या हो रहा है, हर में से हर शख्स मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, राइट। फिजिकल हेल्थ इसी वजह से जरूरी होती है। घर में किस किस के घर में शुगर के कोई ना कोई पेशेंट बैठा हुआ है? अक्सरियत क्लास के साथ यही है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं हाथ उठाया मैं बता रहा हूं उनके यहाँ ऐसा मसला होने वाला है, क्योंकि क्योंकि ये मसाइल बहुत ज्यादा कॉमन है अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। आज से पहले आज के दौर में जो फिजिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, मसल्स बने हुए हो, सिक्स पैक्स हो, ठीक है, आपका बॉडी फैट कम हो, आज से पहले ये चीजें नॉर्मल थी। और इसीलिए आपको पता है अमेरिका के अंदर एक जमाना ऐसा भी था कि मोटे लोगों को खूबसूरत समझा जाता था, और एक अमेरिकी सदर थे, गालिबन उनका नाम था टाफ्ट। तो वो साहब जो थे वो बहुत मोटे थे, और वो इतने मोटे थे कि जो उनको गालिबन 4 घोड़े जो थे ना, जब अपनी उस गाड़ी में बैठते थे तो कम से कम 4 घोड़ों की जरूरत पड़ती थी उनको लेके भगाने के लिए। और ये भी उनके बारे में किस्सा मशहूर है कि वो बाथ टब के अंदर फंस गए थे। लेकिन उस दौर के अंदर मोटापा खूबसूरती ही समझा जाता था। क्यों? क्योंकि भाई खाने पीना वहां पे इतना आसानी से अवेलेबल नहीं था। इसीलिए आपको जो पुराने अरब, अगर आप स्टोरीज पढ़े, अरेबिक स्टोरीज, वहां पे भी आपको यही नजर आएगा कि वहां पे खूबसूरती का स्टैंडर्ड मोटी खवातीन थी। इसलिए कि मोटापे का मतलब यह कि भाई उसके पास खाने को इतना है कि एक्सेस खा सकता है, और उसके मुकाबले में वानिया, आई डोंट नो क्यों मुस्कुरा रही है इतना, वानिया बस 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 वो स्टैंडर्ड अब नहीं रहा वानिया, ओके।
अब आज के दौर में क्या हो रहा है, क्योंकि खाना उस जमाने में इतना कम मिलता था, हर किसी को हैंड टू माउथ ही खा रहा होता था। आज के दौर में जितनी चीजें आप लोग को इजीली एक्सेसिबल है, हर जमाने में ऐसा नहीं था। अगर आप गौर करें, फल जो है पूरे पूरे मौसम, पूरे पूरे साल आपको फल मिल रहा होता है, मौसम का फल मिल रहा है। हर जमाने में, हर दौर में ऐसा नहीं था। एक गालिबन रोमन एम्पायर के जमाने की एक बहुत पुरानी टैबलेट मिली है। रोमन एम्पायर उन एम्पायर्स में से है, उन सल्तनतों में से, उन रियासतों में से है जिनको तकरीबन 600 साल तक रहे, और तारीख में सबसे ज्यादा अरसा इनका रहा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की कुछ उनको टैबलेट्स मिली, या तो उसके अंदर एक खातून ने लिखा है कि मैंने 10 साल पहले आड़ू खाया था और जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। उसके 2-3 जुमले थे, उसमें यही था। अब देखो 10 साल में एक दफा उसको आड़ू खाने को मिला, लेकिन उसने उसका खास तौर से जिक्र किया। इसका मतलब यह हुआ कि फल इतने नादिर थे, इतने नायाब थे कि उसका खास तौर से जिक्र हो रहा है। आप लोग को बचपन में कहानियों में पढ़ा होगा कि बादशाह वगैरह किसी को कहता है कि जी अगर आपने शहजादी बीमार हो गई है और उसके इलाज के लिए फला फल चाहिए, क्यों अनार वगैरह का फल हो गया, क्यों भाई इस जमाने में फल लेकर आना बहुत मुश्किल काम था। अनार, ये तरबूज, ये सारे फल हर जगह अवेलेबल नहीं होते थे, मखसूस इलाकों में होते थे। अब आज के दौर में क्या हो गया कि जी फिजिकली वो जो बंदा फिट है, स्टैंडर्ड चेंज हो गया, खूबसूरती का स्टैंडर्ड चेंज हो गया कि जो बंदा मोटा नहीं है। अब देखो बात वही वाली बात बार बार घूम फिर के कि यार हालात बदलते हैं, चीजें बदल जाती हैं। मैंने उस दिन लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि फिजिकल लेबर का जमाना था, तो फिजिकल लेबर के अंदर आप धूप में देर तक काम करते हैं तो आपका रंग काला, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। इसी वजह से उस दौर में यह स्टैंडर्ड बना कि जी अगर किसी का रंग गोरा है, किसी का हाथ अगर नर्म है, तो इसका मतलब यह कि जी वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है। और वही स्टैंडर्ड आज तक हमारे यहाँ चला आ रहा है। हालात बदलते हैं तो हालात के साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी बदल जाते हैं। आज के इस दौर के अंदर, जिस दौर में हम रह रहे हैं, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना जरूरी है। आप अगर कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि आपने बॉडी पार्ट्स का, अपनी फिजिकल फिटनेस का, एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। जब हमने बात की ब्रेक की कि हर थोड़ी देर के बाद हम ब्रेक लें, तो ब्रेक के अंदर कुछ ना कुछ वर्जिश की जाए। अब वो वर्जिश घुटनों की हो, वो वर्जिश चाहे कलाई की हो, चाहे कोहनी की हो, चाहे वो कमर की हो। नेट पे बेतहाशा वीडियो ट्यूटोरियल्स मौजूद है, लेकिन आप लोग जब इतना अंदाजा लगाओ कि अभी चंद सेमेस्टर, मतलब पिछले 1-2 साल के अंदर आप लोगों ने कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके साथ साथ आप लोग को हेल्थ के कितने इश्यूज हो रहे हैं। और आप में से अक्सर इस वक्त यंग है, आपकी आंखों के अंदर ड्राइनेस का इशू आ रहा होगा, आंखों में खुजली हो रही है, राइट, गर्दन में दर्द का मसला आ रहा है, राइट, कंधों में दर्द हो रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा रहे हो कि यार अगर अभी से आपको ये, मिसाल के तौर पे आप में से जो एवरेज एज है वो अराउंड 23 है, क्लास की एवरेज एज, तो 23 ईयर्स ऑफ एज के अंदर अगर आपको अभी से ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आगे चलकर कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। इस वजह से फिजिकल फिटनेस यानी कि जिम जाना या एक्सरसाइज या घर पे ही एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप किसी तरीके से आंखों की वर्जिश करना। आंखों की वर्जिश क्या होती है, क्या है, क्या संदेश बताओ, तुम्हें हंस क्यों रही हो? आंखों को आप कंप्यूटर से आपने ब्रेक लिया, मोबाइल से ब्रेक लिया, आपने अपना ग्लासेस उतारे, आपने आंखों को घुमाया, दूर की चीज को देखा, करीब की चीज को देखा, आंखों को दाएं बाएं घुमाया, गोल घुमा के देखा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा के देखा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग की कमर की एक्सरसाइज क्या हो सकती है, रिवर्स व्हील हो गया, ठीक है। टांगों की एक्सरसाइज क्या हो सकती है, नीज की एक्सरसाइज क्या हो सकती है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस हो गए, आपके हॉर्स स्टैंस हो गया, आपके क्वाड्रिसेप्स के स्ट्रेच हो गए, बटरफ्लाई स्ट्रेच हो गया। बहरहाल अगर आज के इस दौर के अंदर आप लोग कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना भी साथ साथ उतना ही जरूरी है। इससे पहले कि वो आपको खा जाए और फिर आपको याद है कि सर ने कहा था जिन्होंने आज हैंड रेज नहीं किया उनके यहाँ पे शुगर का मसला आने वाला है, उस वक्त आपको मेरी बात याद आएगी। लास्ट, अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। देखो मैं, अच्छा एक मिनट, मासूमा का एक बड़ा अच्छा सवाल था। मासूमा ने ये कहा कि सर जो हम क्लास में बैठे हुए होते थी देर तक और उससे हमें तकलीफ होने लगती है, तो क्या ये सही है? सुंदस का सवाल बिल्कुल सही है। हमें जिस तरीके से क्लासेस के अंदर बिठाया जाता है वाकईतन ये गलत है। जिन चेयर्स पे हम बैठे हुए होते हैं और हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आप देखें क्लास बैक टू बैक हो रही है, 9 से लेके 11 बजे तक आपसे एक्सपेक्ट, 8:30 से 11 बजे तक आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इन चेयर्स पे बैठे रहें, तो यकीनन ये गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके इस क्लासरूम के अंदर फिर भी हवा है, बहुत सारे ऐसे क्लासरूम्स होते हैं जिनके अंदर हवा का गुजर ही नहीं होता, जो वेल लाइटेड नहीं होते। अब वहां पे बच्चा अगर सो रहा है, जमाइयां ले रहा है, तो हमें लगता है बच्चा बदतमीजी कर रहा है, हम बच्चे को डांटते हैं।
हालांकि देखा जाए तो बच्चे का इतना कसूर नहीं है। आपने खुद देखा होगा, आपके स्कूल के जमाने में टीचर्स जो है बच्चों को डांटने सीधे होकर नहीं बैठ सकते, हर वक्त हिलते रहते हो, तुम्हारी टांग क्यों हिल रही है। अगेन हमें लगता है कि हाँ ये एटिकेट से खिलाफ है, और किसी हद तक बात सही है, लेकिन ये भी तो एंगल है कि आप जब इतनी देर तक आप उसको बिठा के रखेंगे तो उसको फिजिकल पेन तो होगा। अच्छा, अब ये बात चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, बात चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऑफिस के अंदर हमने देखा कि लोग इसी वजह से स्ट्रेचिंग के लिए, जैसे उन्होंने बताया अदिल ने कि मैं वॉक करता हूँ, तो वो स्मोकिंग की ब्रेक के नाम पे बाहर चले जाते हैं, वॉक करते, वापस आते, फिर काम शुरू करते, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, यही चलता रहता है। बात ये होती है कि रास्ता निकालना आपका काम है। सुंदुस, सॉरी युसरा, रास्ता निकालना आपका काम है, सोल्यूशन ढूंढना आपका काम है। आप नेट पे अगर सर्च करें आपको वहां पे भी ऐसी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी कि बैठे बैठे कौन सी वर्जिशें की जा सकती हैं। अगरचे हर वक्त बैठे रहना, इतनी देर तक बैठे रहना सही नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट है, ना होने से होना बेहतर है। ओके जी मरियम, आपका सवाल। अभी मरियम वो सवाल पूछे। जी मरियम। अभी बहुत से स्कूल में अच्छा, अब ये बिल्कुल मरियम खान का बहुत अच्छा सवाल है कि अब बहुत ही एक्सीलेंट सवाल है कि वक्त के साथ साथ बुक्स का, प्रिंटेड बुक्स का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। ओके, और वो ई बुक्स का ट्रेंड है, ई आपके पीडीएफ नोट्स है, यानी हर किसी के पास मोबाइल या कंप्यूटर का होना जरूरी है। क्या करें? अब देखो, इस चीज के लिए उन्होंने मोबाइल्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर कुछ टूल्स वगैरह देने शुरू किए हैं। आपके लेटेस्ट एंड्रॉइड के ऊपर डिजिटल वेलबींग के नाम से एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। डिजिटल वेलबींग जो है, या पेरेंटल कंट्रोल्स के नाम से भी है, वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल के अंदर, मैंने देखा, मैं यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस देख रहा होता हूँ, मैंने उसके अंदर टाइमर लगा दिया 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मेरा यूट्यूब ब्लॉक हो जाता है। इसी तरीके से पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन आप अपने स्टूडेंट्स के, अपने घर के बच्चों के मोबाइल के ऊपर भी इस किस्म के लॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। जो लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, उस लैपटॉप्स के लिए भी बाकायदा पूरे पूरे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं कि पूरी की पूरी स्क्रीन को ब्लॉक कर दें, आप जो है फला फला वेबसाइट्स पर ना जा सकें। अमेरिका वगैरह के अंदर बाज स्कूल्स के अंदर जो आपकी जो स्कूल है वो लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो उन लैपटॉप्स के अंदर पहले से ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उन चीजों को ब्लॉक करने के लिए मौजूद होते हैं। अब उस पर ये सारे जंग चलते रहती है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको बाईपास करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। ओके, बाज दफा उन्होंने इंतहाई बेतुकी वेबसाइट्स को ब्लॉक, मतलब एक जगह पे विकीपीडिया को ब्लॉक किया हुआ था। ओके, तो उस पर भी हंगामा मच रहा था कि आपने विकीपीडिया को कैसे ब्लॉक कर दिया। तो बहरहाल ये एक ऑन गोइंग बैटल है। ओके, हमारे पास किसी भी चीज का इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। आपके पास, जैसे हमने वही वाली बात है कि कोई हम मिस इन्फॉर्मेशन से, डिसइंफॉर्मेशन से मुस्तकिल बच नहीं सकते। अलबत्ता हम अपने आप को ट्रेन जरूर कर सकते हैं कि ताकि हम सारे मसले से नहीं बच सके तो कुछ से तो बच जाए। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर अगर आप डिजिटल वेलबींग का या पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शंस वगैरह यूज करते हैं, सबसे पहले तो आप उसी वक्त यूज करेंगे जब आपको उन चीजों के बारे में पता होगा, जब आपको उन चीजों के बारे में, उन ऑप्शंस के बारे में पता होगा। जब आपको खुद ही नहीं पता तो आप क्या करेंगे? बच्चा बैठ के क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, आप कैसे उसको मतलब कैसे आप उसको रोक पाएंगे? ठीक है, अब मैं एक लतीफा ही है, अभी एक फोरम के ऊपर किसी माँ ने बच्चे के कंप्यूटर की तस्वीर पोस्ट की। बच्चे ने अपने स्क्रीन के ऊपर उसने चमचा लगाया हुआ था। ओके, उन्होंने कहा, अम्मा जान ने पूछा कि मेरे बच्चे ने ये चमचा क्यों लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? ओके, मारिया बता दी कि इसलिए कि चमचा उठा के मारे, लेकिन टेप से लगाया हुआ है भाई, उसने स्क्रीन पे उसको चिपकाया हुआ था, क्यों? इसलिए चमचे से, इसीलिए चमचे से भाई, अगर आप लोग चमचा देखो उठा के, पीछे का नजर आता उससे, उसने इसलिए लगाया हुआ था। वो गेम खेल रहा है, इधर उसकी अम्मा आएंगी, जैसी नजर आएगा खट से उसने ऑल टैप किया, स्क्रीन चेंज कर दी और काम शुरू कर दिया। तो वो अब ये जो कह रहे थे यू बैठ जाए, वालिदैन ने उसका कंप्यूटर ऐसे रखा सामने नजर आए ना, तुम जो कर रहे हो मुझे नजर आना चाहिए। बच्चा उनका भी बाप निकला, उसने चमचा लगा दिया, पीछे से आएंगे मुझे नजर आ जाए कि वो आ रहे, तो मैंने उसको फौरन ही चेंज करना है। और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है। अब इसी तरीके से एक और इंडिया की वीडियो थी कि बच्चे ने किताब के बीच में मोबाइल रखा हुआ है और लैग के जैसे पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा था, वो गेम खेल रहा था। आप लोगों ने देखा भी होगा।
तो अब्बा जान पहुंच गए, उन्होंने वहां पे जाके उसकी वीडियो बना ली। और इसी तरीके से एक और चाइना की वीडियो थी कि वालिद साहब देखा जाके उन्होंने कमरे के अंदर बच्चा सो रहा है नहीं सो रहा, तो देखा जी लाइटें बंद है, बच्चा सो रहा है। अब वालिद साहब जो है वो जाके उन्होंने दरवाजे के पीछे छुप कर दरवाजा बंद कर दिया, बच्चा उठा, जाके उसे लाइट को नहीं पता चला, अब्बा वहीं पे खड़े हुए। तो आप लोग के लिए भी जरूरी है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, कि भाई आप भी अपने आप को अप टू डेट रखें कि किस किस तरीके से इस सिस्टम को बच्चे स्टूडेंट बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को वाकई नहीं पता फायदा क्या है, नुकसान क्या है। और ये मसला हर जमाने में, हर दौर में रहा है। अब आपको आज यकीन नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे पहले ऐसा भी दौर था, लोग डाइजेस्ट पढ़ते थे, ओके, और लोगों को उसकी लत लगी हुई थी, ठीक है। अभी भी ऐसे लोग होंगे, रवासी हाथ हिला रही है, अभी भी ऐसे लोग होंगे। बहरहाल को अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आप कहते हैं वो फिर भी बेहतर था, ओके। इससे पहले आप लोग के यहाँ एक वो खेलते थे लूडो, अब अगेन आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुगलों के जमाने में लूडो खेलने की, जिसको पासा कहते थे, पासा खेलने की लत लगी हुई थी। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी ऐसी बात है, लेकिन थी उस जमाने में, कबूतरबाजी, पासा, उसमें लोग लगे हुए होते थे। और बाकायदा उस जमाने के अंदर लोगों ने इस चीज को एड्रेस किया कि भाई ये हमारे नौजवानों के अंदर पासा खेलने की, लूडो खेलने की या कबूतरबाजी की लत पड़ गई है। तो हर दौर में, हर जमाने में कोई ना कोई ऐसा इशू आता है, कहीं पे वो चीज बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है, कहीं पे कम एडिक्टिव होती है। लेकिन बहरहाल हमारा एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हमारा काम है ना सिर्फ उसको समझें, अपने आप को भी बचाएं और आने वाली नस्लों को भी बचाएं। अदील, आपका सवाल। हाँ, अदील ने कहा कि भाई हर कोई स्मोकिंग की ब्रेक नहीं करता, ठीक है जी, आप लोग सुन रहे हैं। अदील का कहना है, मैंने एग्जांपल दी थी कि वो लोग स्मोकिंग की ब्रेक लेके चले जाते थे वॉक करने के लिए, ठीक है। और अदील ने कहा कि हर कोई ऐसा नहीं करता, जी बिल्कुल सही बात है, हर कोई ऐसा नहीं करता। असूलन ऑफिस के अंदर बाकायदा इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बंदे को ब्रेक चाहिए होती है। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो 8-8 घंटे तक बैठ के काम करता रहेगा। और हमारे यहाँ पे आमना अशरफ, हमारे यहाँ का ट्रेंड ये है, हमारे यहाँ का घुमाओ उसको, हमारे यहाँ का ट्रेंड ये है कि हम ये समझते जब बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, जब चेयर पे बैठा हुआ है तो काम कर रहा है, अगर चाहे वो कुछ भी ना कर रहा हो। अगली क्लास के अंदर मैं चाह रहा था पावर पॉइंट को स्टार्ट करना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी चूंकि आप लोग एमएस वर्ड पे ही काम कर रहे हैं, और तो बेहतर यही कि मेरे जहन में आया कि इस वीक के अंदर हम लोग बात कर ले नेटवर्किंग की, ठीक है। हमने बात कर ली नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते किस तरीके से, और अगर जुड़ जाते हैं तो किस शेप में जुड़ते हैं, और अगर जुड़ भी गए, शेप भी बन गया, तो हम उसका एड्रेस कैसे मालूम करते हैं, एड्रेसिंग स्कीम क्या हो कि भाई ये वाला मैसेज इसके पास जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेटवर्किंग के ऊपर। मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूं।